तो वहीं दिल्ली के गोकुलपुरी में भी एक बाइक सवार के ऊपर पेड़ गिर गया है, जिसकी मौत हुई है। वहीं निजामुद्दीन इलाके में एक शख्स की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि दिव्यांग शख्स अपनी ट्राईसाइकिल पर जा रहा था। इसी दौरान एक बिजली का खंभा उसके ऊपर गिर गया, जिसमें उसकी जान चली गई। एक कार भी खंभे की चपेट में आई है और किस तरीके से जान का भी नुकसान हुआ है वो जरा आप इन तस्वीरों में देखिए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो दिखा रही हैं कि कुदरत का कहर किस तरीके से बरता है। ये ट्राईसाइकिल है जिसका इस्तेमाल दिव्यांग की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन अचानक से एक खंभा गिर गया और दिव्यांग की जान नहीं बच पाई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली में आंधी तूफान की वजह से कैसे एक शख्स इसकी चपेट में आ गया, जो कि दिव्यांग बताया जा रहा है। उसकी ट्राईसाइकिल की हालत आप देखिए, शख्स की मौत भी हो गई है। कुदरत के कहर का असर इसलिए भी ज्यादा दिखा क्योंकि बारिश से पहले ओलों की बरसात हुई। दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर के शहरों में बड़े बड़े ओले गिरे हैं। हालात ये हो गए कि कार चला रहे लोग भी इस डर से फ्लाईओवर या दूसरी कवर्ड जगहों पर रुक गए, कहीं उनकी कार के शीशे ना टूट जाएं। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि ओले कितने ज्यादा बड़े होंगे। दिल्ली में बिजली की सप्लाई करने वाली प्राइवेट कंपनी BSES और टाटा पावर ने भी स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि आंधी तूफान की वजह से सप्लाई लाइन पर काफी असर पड़ा है। बिजली की व्यवस्था को सुचारू बनाने में अभी वक्त लग सकता है। तो मई के महीने में दिल्ली में मौसम किस तरीके से लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। जगह जगह पर काफी नुकसान तो हुआ ही है और ऐसे में जिस गति से आंधी तूफान आज देखने के लिए मिला है वो कहीं ना कहीं लोगों में खौफ भी पैदा कर रहा था। फिलहाल ये ओलों की तस्वीर है जहां पर बारिश तो हुई है, लेकिन उससे पहले ओलों की बरसात ने भी लोगों में डर का माहौल पैदा किया। लोग जहां पर थे वहीं पर वाहन खड़े कर दिए और एक सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास किया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े ओले गिरे हैं और ये मामूली बिल्कुल नहीं है, इनका साइज बड़े ओले हैं और ऐसे में लोगों को ये डर था कि कहीं उनके शीशे ना टूट जाएं कार के, तो लोगों ने अपनी कार को एक कवर्ड जगह पर भी लगा दिया। दिल्ली के हर इलाके में एक जैसा ही मंजर है, कहीं पेड़ उखड़ गए हैं, कहीं पेड़ के नीचे कार और बाइक्स दबी हुई हैं। ये तस्वीर आप देखिए, कार पूरी तरीके से दब गई है। अंदाजा लगाइए कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। सही नुकसान का आंकलन तो अभी हो भी नहीं पाया है, कल तक ये आंकलन किया जाएगा जब रिलीफ और रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की कॉलोनी माने जाने वाली लोधी रोड इलाके में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां पर जगह जगह वाहन इस आंधी तूफान की चपेट में आए हैं। इस वक्त मैं लोधी रोड पर हूं और यहां पर आंधी की वजह से गिरे इस पोल में दबकर एक व्यक्ति की जान चली गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बिजली का खंभा है जो कि तेज आंधी की वजह से गिर गया है। हाई मास्क लाइट जल रही थी उस वक्त जब ये हादसा हुआ और ठीक इसी जगह पर हाई मास्क लाइट के नीचे से ही ये ट्राईसाइकिल पर एक विकलांग व्यक्ति जो कि रोड क्रॉस कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ और ये पूरी लाइट इस ट्राईसाइकिल के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से जो विकलांग व्यक्ति था वो हादसे का शिकार हो गया। घायल अवस्था में इसको विकलांग व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये जिस टाइम आंधी आई थी 8 बजे के करीब और ये खंबा उस टाइम गिरी है जो एक अपाहिज आदमी अपने हाथ रिक्शा से रोड क्रॉस कर रहा था। बहुत तेज की आंधी थी और उसके बाद ये खंबा में कोई सपोर्ट नहीं था। नीचे में आप जाके देख सकते हैं कि कोई सपोर्ट ही नहीं है इसके अंदर और इतनी तेज हवा थी कि ये डायरेक्ट जो खंबा गिरा ना तो उस बेचारे के रिक्शे पे गिरा और उसके सर पे लगा तो पूरे सर उसी वक्त जो है ना उसके भेजा बाहर आ गए और वो वहीं पर ही दब गया खंबे में। उसके बाद उसको लोग आंधी खत्म होने के बाद फिर एम्बुलेंस आई, फिर उसको लेकर के हॉस्पिटल गए और उनके बाद एक जहाँ पे रेड लाइट भी है तो एक गाड़ी क्रॉस कर रही थी तो गाड़ी के साइड से लगा, पिछले वाला जो हिस्सा है उसमें लगा और शुक्र है कि उसमें आदमी बच गया।